Good morning, students. As you know, we were doing chapter government budget and the economy. 12th क्लास का चैप्टर है ये आपका। तो उस चैप्टर में हमने आपकी क्लास में लास्ट लेक्चर में सेकेंड लास्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, दैट वाज बजट डेफिसिट। एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट। सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस्ड बजट की। इनके नेम से क्लियर हो रहा है बैलेंस का मतलब क्या होता है। अगर हम किसी चीज़ के बैलेंस की बात करें तो जो उसकी दोनों साइड्स होंगी, लेफ़्ट साइड या राइट साइड या जो भी साइड्स होंगी, दैट शुड बी इक्वल। ठीक है। सो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बजट कब बैलेंस होगा। जैसे कि हमने अपने क्लास में ये सीखा था कि बजट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होती हैं रिसिप्ट्स और एक होते हैं एक्सपेंडिचर। यही डिस्कस किया था, एक रिसिप्ट साइड और एक एक्सपेंडिचर साइड। रिसिप्ट्स मतलब एक बार रिकॉल करते हैं जहाँ से गवर्नमेंट को पैसे आने हैं, और एक्सपेंडिचर मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट के पैसे खर्च होने हैं। सो बैलेंस्ड बजट का मतलब क्या होता है। बैलेंस्ड अभी हमने डिस्कस किया कि बैलेंस का मतलब होता है जब दोनों साइड्स क्या होंगी, इक्वल। बजट की दो साइड्स क्या हैं, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। सो जब रिसिप्ट जो है एक्सपेंडिचर के इक्वल हो जाएगी, गवर्नमेंट की रिसिप्ट जो है एक्सपेंडिचर के इक्वल हो जाएगी, दैट इज़ नोन एज बैलेंस्ड बजट। इसका मतलब क्या है, जब गवर्नमेंट को जो पैसे मिलने हैं, दैट इज़ रिसिप्ट, वो उतने ही हैं जितना उनका क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है। सो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस बजट। So I hope meaning is clear to everyone. Now let's move to merits and demerits. अब इस बजट के कुछ ना कुछ फ़ायदे भी हैं, मतलब ऐसी सिचुएशन के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। जब गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर इक्वल हो जाए, इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट के पास ना तो ज़्यादा पैसे पड़े हैं ना ही कम पैसे पड़े हैं, गवर्नमेंट के एक तरह से ड्रॉर में कुछ पैसे है ही नहीं। तो उसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा क्या है, द गवर्नमेंट डज नॉट इंडल्ज इन वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। अब एक हम अगर अपने पर्सनल लाइफ की बात करें तो हम अननेसेसरी खर्चे कब करते हैं, जब हमारे पास पैसे ज़्यादा हों। लेकिन अगर आपके पास पैसे ही नहीं हैं, जितना कमा रहे हो उतना ही खर्च हो रहा है, तो आप कोई ऐसा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करोगे ही नहीं। सो गवर्नमेंट जो है, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो गवर्नमेंट अननेसेसरी खर्चे नहीं कर पाएगी। सेकेंड मेरिट इज़ इट इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब एक स्टेबल पोजीशन है ना, स्टेबल मतलब ना पैसे ज़्यादा ना पैसे कम। सो इट हेल्प्स इन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लेकिन डिप्रेशन जो टाइम पीरियड होता है, जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, जो जहाँ पर प्रॉफिट्स और कंट्री में पैसे कम हैं, वो ऐसी स्टेज हो जाती है। ठीक है। उन्होंने इस बजट को थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया है कि ये बजट होना ठीक नहीं है। तो उसके लिए कुछ डीमेरिट्स हैं। डीमेरिट्स की बात हम करते हैं कि इसके क्या नुकसान हैं। अब नुकसान तो आपको पता है। सबसे पहले सेकंड पॉइंट हम रीड करते हैं, बैलेंस्ड बजट इज़ नॉट कंड्यूसिव टू ग्रोथ इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पर बिजनेसमैन के पास इतने पैसे नहीं हैं, ना इतने बिजनेस हैं, ना प्रॉफिट्स हैं, तो उस कंट्री में तो गवर्नमेंट को ही खर्च करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कोई अननेसेसरी खर्चा या गवर्नमेंट के पास खर्चा करने के लिए पैसे है ही नहीं। तो ऐसी कंट्रीज़ में ये बजट सक्सेसफुल नहीं है, अगर आप उस कंट्री को ग्रोथ स्टेज पे पहुंचाना चाहते हो। अब एक चीज़ और है, फर्स्ट पॉइंट हम बाद में डिस्कस करते हैं, बिकॉज इसके बारे में जो डिटेल है वो आपको अनबैलेंस्ड बजट में पता चलेगी। ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेकेंड टाइप ऑफ बजट, दैट इज़ अनबैलेंस्ड बजट। अनबैलेंस्ड मतलब नॉट इक्वल। व्हेन बजट की जो दोनों साइड्स हैं, दैट इज रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, इज़ नॉट इक्वल, देन इट इज़ नोन एज अनबैलेंस्ड बजट। ठीक है। तो अनबैलेंस्ड बजट इक्वल नहीं है। इक्वल कैसे नहीं है, कब नहीं होगी इक्वल, या तो रिसिप्ट एक्सपेंडिचर से ग्रेटर होंगे या रिसिप्ट एक्सपेंडिचर से लेस देन होंगे। तो जब रिसिप्ट एक्सपेंडिचर से ग्रेटर है उसे हम बोलते हैं सरप्लस बजट। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, जब गवर्नमेंट के पास पैसे ज़्यादा हैं और खर्चे
कम है, इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बजट। अब इस सरप्लस बजट के क्या फ़ायदे हैं ये हमने ध्यान रखना है। यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुई है एडी, नोट इट डाउन। एडी मीन्स एग्रीगेट डिमांड, डी फॉर डिमांड, ए फॉर एग्रीगेट। डिमांड का मतलब आपको सबको पता है क्या होता है, जितनी चीज़ें आप खरीद रहे हैं, दैट इज़ नोन एज डिमांड। एग्रीगेट ये आप कंसेप्ट जब 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। अभी के लिए आपको ये बता दूँ, हमने जो +1 में डिमांड पढ़ी वो सिर्फ एक सिंगल पर्सन की डिमांड होती है, लेकिन अगर हम मैक्रो लेवल पे बात करें तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है पूरी कंट्री में जितने भी कंज्यूमर्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितना वो खरीद रहे हैं, उसे हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। अब एक चीज़ हमने ये ध्यान रखनी है, जब भी एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी, ये हमने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किया था, लोग ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं। अब जब ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो क्या होगा, डिमांड ज़्यादा हो गई, लेकिन सप्लाई तो उतनी है नहीं, दुकानें तो उतनी ही है ना। तो जब ये सिचुएशन हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, व्हेन डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, तो प्राइस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़, प्राइजेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़। और ये क्लास में हमने डिस्कस किया था, इंक्रीज़ इन प्राइस को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। ये हमने क्लास में डिस्कस किया था, नोट भी किया था आप सबने, इन्फ्लेशन। ठीक है, सो अगर हमें इन्फ्लेशन को रोकना है तो हमें एग्रीगेट डिमांड को कम करना पड़ता है। मतलब अगर एग्रीगेट डिमांड कम होगी, लोग कम पैसे खर्च रहे हैं सामान खरीदने में, तो चीज़ों के जो प्राइस हैं वो कम रहेंगे। अगर लोग ज़्यादा पैसे खर्च रहे हैं तो चीज़ों के प्राइस बढ़ेंगे। ठीक है, सो ये कंसेप्ट आपने अपने पास बहुत अच्छे से माइंड में रखना। अब यहाँ पर इसका क्या यूज़ है, अब हम इसके मेरिट्स कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट के पास रिसिप्ट ज़्यादा है और खर्चे जो हैं वो कम हैं, यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसे ज़्यादा हैं और मतलब इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होगा, गवर्नमेंट के पास सरप्लस बजट जो है वो हमारा इन्फ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा, अब गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आते हैं, पब्लिक के थ्रू, पब्लिक टैक्स पे करती है, फ़ाइन पे करती है, बिल्स पे करती है। तो अगर पब्लिक ज़्यादा पैसे गवर्नमेंट को दे रही है तभी गवर्नमेंट की रिसिप्ट बढ़ रही है। अब जब पब्लिक गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे दे रही है तो दैट मीन्स पब्लिक के पास बाहर पैसे खर्चने के लिए मनी बच ही नहीं रही है। ठीक है, तो इसकी ये मेरिट बन गई कि सरप्लस बजट जो है वो एग्रीगेट डिमांड के लेवल को लो करता है। जब डिमांड लो होगी तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, तो अब एडी जो है वो लो कब होता है, जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू ज़्यादा हो जाए और गवर्नमेंट खर्चे कम करे। गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर स्पेंड ही नहीं कर रही है। ये हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जब जब गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर स्पेंड करती है तो लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा आते हैं, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ती है। बस आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा आएंगे वो ज़्यादा सामान खरीदेंगे और इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सरप्लस बजट का ये बेनिफिट है कि गवर्नमेंट के हाथ में पैसे ज़्यादा हैं, पब्लिक के हाथ में पैसे कम हैं, तो लोग पैसे कम खर्च करेंगे, जिससे एडी कम हो गया, एग्रीगेट डिमांड कम हो गया और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। अब डीमेरिट क्या है, इसका डीमेरिट क्या बन गया, अब ऐसी सिचुएशन जहाँ पर लोगों के पास पैसे ज़्यादा हैं वहाँ पर तो ये चीज़ ठीक है कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सरप्लस बजट कर लो। ठीक है, लेकिन जहाँ पर डिप्रेशन का टाइम पीरियड है, डिप्रेशन हमने डिस्कस किया था क्या होता है, जहाँ पर कंट्री में इनकम कम है, लोग ज़्यादा पैसे कमा नहीं पा रहे हैं, वो सब। तो डिप्रेशन के टाइम पे ये बजट सक्सेसफुल नहीं है, बिकॉज़ वहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट लोगों से पैसे ले रही है लेकिन खर्च नहीं कर रही, ले ज़्यादा रही है पैसे और खर्च कम कर रही है। सो ये इसकी क्या बन गई है, डीमेरिट बन जाती है कि डिप्रेशन के टाइम पीरियड में ये बजट जो है वो सक्सेसफुल नहीं है। तो हमने सरप्लस बजट इज़ क्लियर। नेक्स्ट इज़ डेफिसिट बजट। नाउ सरप्लस मतलब ज़्यादा, डेफिसिट मतलब कमी। अब जब रिसिप्ट जो है वो ज़्यादा है एक्सपेंडिचर से, वो सरप्लस बजट है। लेकिन अगर रिसिप्ट
खर्चों से कम हो जाए, गवर्नमेंट के पास इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेफिशिट बजट। गवर्नमेंट के पास इनकम कम और खर्चे ज़्यादा, ठीक है, दैट इज़ नोन एज डेफिशिट बजट। तो व्हेन एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन रिसिप्ट इट इज़ नोन एज डेफिशिट बजट। अब देखो, जो सरप्लस बजट के मेरिट थे वो इसके डीमेरिट बन जाएंगे, जो उसके डीमेरिट थे वो इसके मेरिट बन जाएंगे। तो आप इसको एक बार रीड कर लेना, अगर नहीं क्लियर होगा इसके मेरिट्स और डीमेरिट देन यू कैन आस्क। तो नॉर्मली इसका मेरिट वैसे अभी हमने वहाँ डिस्कस किया है, खर्चे ज़्यादा हैं और रिसिप्ट कम है, तो मेरिट क्या बन जाएगी, डिप्रेशन का टाइम पीरियड जो है वो सॉल्व हो जाएगा। गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर ज़्यादा खर्च कर रहे, गवर्नमेंट खर्च कहाँ करती है, पब्लिक के ऊपर, तो गवर्नमेंट जब पब्लिक के ऊपर ज़्यादा खर्च करेगी तो डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है कंट्री में वो सॉल्व हो जाएगी। एंड डीमेरिट बन जाएगी, अगर गवर्नमेंट खर्चा ज़्यादा कर रही है, लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा आएंगे और वो खर्च ज़्यादा करेंगे, जिससे इन्फ्लेशन होगी। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। नाउ यू हैव टू रिवाइज दिस चैप्टर, complete chapter you have to revise and you have to make the notes and then you have to send PDF to me. In case of any doubt then you can ask. Thank you.